हाउ टू फिक्स Vivo Y19 नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे आप जो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका जो नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसको कैसे करके फिक्स करना है। ठीक है, उसका सही तरीका मैं आपको आज इस वीडियो पर शो करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है, क्या क्या आप कर सकते हैं जिसके मदद से आप नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर जो है फॉलो करके मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना सिम को ही इजेक्ट कर लेना है। ठीक है, फ्लाइट मोड यहाँ पर वो सब छोड़ दीजिए, डायरेक्टली अपना जो सिम है उसको एक बार इजेक्ट कर लीजिए। इजेक्ट करने के बाद दोस्तों फ़ोन को रिस्टार्ट करिए। ठीक है, सिम को बाहर निकालिए, फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों सिम को दोबारा से इंसर्ट कर दीजिए, यानी कि आपको इस बार सिम भरना है। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों देखिए आपका जो यहाँ पर नेटवर्क है वो अवेलेबल हो जाएगा, नेटवर्क का इशू यहीं पर फिक्स हो जाएगा। तो कई बार दोस्तों नेटवर्क का जो इशू होते हैं, ऐसा करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो है दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क का इशू फिक्स नहीं हो पाते। तब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर। ठीक है, सेटिंग पर जाके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। यहाँ आपको सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और आपको बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करके रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ दोस्तों आपको रीसेट सेटिंग का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है, मोबाइल पासवर्ड भर देना है और उसके बाद दोबारा से रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके अपना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क पर जाए, अपना जो सिम है उसको ओपन कीजिए। उसके बाद अपना नेटवर्क मोड को एक बार स्विच कीजिए। आपका नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क को यहाँ पर 2G पे सेट कीजिए। ठीक है, 2G पे सेट कीजिए। 2G पर जैसे ही आप सेट करोगे नेटवर्क आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेटवर्क स्विच करना है। नेटवर्क स्विच कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बाद में चाहे तो 4G पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको नेटवर्क स्विच करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है नेटवर्क ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको ये बटन जो है इसको बंद करके आपको मैन्युअली नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको जैसे ही बंद करोगे नेटवर्क सर्च करना शुरू हो जाएगा, मैनुअल नेटवर्क आपको मिलेगा। जो भी आपके आसपास में नेटवर्क अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा, सिंपली आप उसको सेलेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप नेटवर्क को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इन सब से आपका नेटवर्क का सॉल्यूशन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए प्रॉब्लम आपका अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने सारा सॉल्यूशन करके देख लिया है, तो दोस्तों आप सिंपली एक बार जो है अपना कस्टमर सर्विस को कॉल करके पूछ लीजिए कि प्रॉब्लम आपका ऐसा क्यों हो रहा है। आप 198 पर डायल करके या तो फिर 121 पर डायल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे नंबर से भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल होना चाहिए, यदि जियो है तो जियो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप उनको पूछ सकते हैं कि आपका जो ये नंबर है उसमें नेटवर्क अवेलेबल आखिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो बताएगा कि सर्वर का इशू है या फिर किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिस्टम अपडेट है उसमें जाके भी अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर चेक करें। यदि मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट नहीं होते हैं मोबाइल पर, तो दोस्तों उससे भी नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड जरूर करें, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क का जो इशू है आप उनको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।